नेक्स्ट हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, डीपीएसपीस किए हमने। ठीक है, डीपीएसपीस क्या है, वो गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है कि जब गवर्नमेंट लॉ या पॉलिसी बनाएगी पार्लियामेंट में बैठ के, तो उसको ध्यान में रखना डीपीएसपीस। और फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, ड्यूटीज है किसके, ये सिटीजन्स के लिए है। अब एक बात ध्यान रखने की, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। डीपीएसपीस तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से ही डीपीएसपीस उसमें थे। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नहीं थी, ये बाद में ऐड हुई है। ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी ना इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 में, ठीक है, तो उसके 1976 में जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लगा, उस टाइम जो हमारे पीएम थी इंदिरा गांधी, कि कुछ जो सिटीजन की ड्यूटी है होनी चाहिए वो। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी पहले ही, बाद में रियलाइज हुआ। ठीक है, तो बाद में ऐड हुई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। अभी देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर कोरिलेटिव, मतलब कि जो राइट्स और ड्यूटीज है सिटीजन्स की वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ राइट्स से ड्यूटीज तो थी ही नहीं। ठीक है, तो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स की ऐड की गई। ठीक है, टोटल 11 ड्यूटीज है, उसमें से 10 1976 में आई और एक बाद में 2002 में ऐड हुई। ठीक है, जो आर्टिकल हमने 21 ए किया था ना, राइट टू एजुकेशन, वो। ठीक है, उसके साथ ही 80, ये कब आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, है ना। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें आर्टिकल 21 ए फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था। उसी टाइम उसी अमेंडमेंट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। ठीक है, सेम वही चिल्ड्रन वाली एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, बाकी 10 हमारी कब ऐड हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखो, अब देखो, जैसे कि जो डीपीएसपीज है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, आयरलैंड के, है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कैसे, जो पहले यूएसएसआर था ना, रशिया से अलग होने से पहले बहुत सारी कंट्री मिलकर यूएसएसआर बना रही थी। ठीक है, वहां से हमने जो है इंस्पायर होके फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। मेजर डेमोक्रेटिक, देखो, बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना वर्ल्ड में, जैसे कि यूएसए है, फ्रांस, फ्रांस से तो शुरू ही हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हैव नॉट मेंशन ड्यूटीज ऑफ देयर सिटीजन्स, ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन की ड्यूटीज मेंशन ही नहीं करती है। एक जापान ही है डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अब इंडिया में क्या हुआ, उस टाइम नेशनल इमरजेंसी के टाइम लगा गवर्नमेंट को कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, तो जो कांग्रेस है उसने एक कमेटी जो है फॉर्म की, इसके अंडर में स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये आ जाता है वन डे एग्जाम में कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, 1976 कांग्रेस सेटअप सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी सेटअप की कि भाई रिकमेंड करो कि क्या क्या ड्यूटीज हम इंक्लूड करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नीड वाज फेल्ट ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे हमें जरूरत लगी कि ड्यूटीज होनी चाहिए, तो कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो गठित करी और बोला कि रिकमेंड करो कि क्या क्या हम ऐड करें ड्यूटीज में। इट गेव इट्स रिकमेंडेशन, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर ये अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट, पार्ट 4 ए। ठीक है, पार्ट 4 ए पहले नहीं था। ठीक है, पार्ट 4 ए ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। कहाँ पे, कौन से पार्ट में गिवन है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4 ए। ठीक है, दिस पार्ट कंटेन्स ओनली वन आर्टिकल। देखो, आर्टिकल सिर्फ एक ही है 51 ए, इसी के अंदर 11 ड्यूटीज गिवन है। आर्टिकल है 51 ए, पार्ट है 4 ए, 4 ए के अंदर आर्टिकल 51 ए। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का इंट्रो। अभी देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट करा कि ये ड्यूटीज भी होनी चाहिए। ठीक है, suggested incorporation of 8
स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 जो है बोला था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज हम रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो अमेंडमेंट हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 10 ड्यूटीज जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। अब देखो, ये 3 रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि ये ड्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इन्हें ड्यूटीज नहीं बनाया। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं बनाया। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस ये ड्यूटी है, नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड जरूर किया था कि पे टैक्स मतलब टैक्स पे करने की ड्यूटी है हर एक सिटीजन की। ठीक है, पर इन्होंने जो गवर्नमेंट है एक्सेप्ट नहीं किया ये वाला। ठीक है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है कि जो टैक्स पे करने की ड्यूटी क्या हमारी 11 ड्यूटीज में इंक्लूडेड है, नहीं है। ठीक है, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि अगर कोई इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेगा, ये रिफ्यूज कर देगा इन्हें मानने से, ठीक है, मना कर देगा, तो उसे पनिशमेंट या फिर पेनल्टी मिलनी चाहिए इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह तो बहुत ही रिजिड थी कि अगर ड्यूटीज फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट का एक जो है अ, होना चाहिए कि पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे कि जो ये लॉ है जो पेनल्टी या पनिशमेंट की बात कर रहा है, अगर ड्यूटीज फॉलो ना करे तो उसको आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो ये तीनों ही बातें गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है रिकमेंड करी थी, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। अब देखो, कौन-कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है? टोटल हमें पता है कि 11 है, जिसमें से जो 10 है वो तो ओरिजिनल में थी और एक बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड हुई थी। ठीक है? तो देखो, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 ए पार्ट कौन सा? 4 ए। ठीक है? आर्टिकल 51 ए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है आपको, एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसमें देखो, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल एंथम जब बजता है तो हम खड़े हो जाते हैं ना, ठीक है, सावधान की पोजीशन में, तो वो रिस्पेक्ट करना है, वो ड्यूटी है हमारी। ठीक है, ड्यूटी है, वो एक फीलिंग होनी चाहिए अंदर, और ऐसे ही नेशनल फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, ये भी हमारी ड्यूटी है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम पे जो आइडियाज मिले, जो लोग थे जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाई, उनको हमें मतलब चेरिश करना है। ठीक है, उनको फॉलो करना है एक तरह से। प्रोटेक्ट द सोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इनको प्रोटेक्ट करके रखना है। सोनिटी का मतलब क्या है कि जो इंडिया है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई बाहर की कंट्री उसे अफेक्ट नहीं कर सकती उसके डिसीजन को। ठीक है, तो सोनिटी को प्रोटेक्ट करना है, यूनिटी को एंड इंटीग्रिटी को। नेक्स्ट है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल, देखो कि कंट्री को डिफेंड करना, और अगर जरूरत पड़ती है, ठीक है, नेशन को अगर किसी सिटीजन की सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो जो नेशन है मतलब स्टेट है, ठीक है, वो बुला सकती है वो सर्विस देने के लिए सिटीजन्स को। ठीक है, प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, कि मित्रता मतलब हार्मनी बना के रखो, मिलजुल के रहो, एंड एक कॉमन ब्रदरहुड भाईचारा होना चाहिए ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सब लोगों के बीच में। एंड रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो वुमेन के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है, उन प्रैक्टिसेस को त्याग दो। ठीक है, कौन कौन सी है? पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, पार्ट 4 ए 51 ए आर्टिकल है। ठीक है, और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1976 में। ठीक है, अब इसमें है टोटल 11, जो 10 है वो ओरिजिनल में थी, एक बाद में ऐड हुई 2002 में 86 सीए के थ्रू। अभी देखो, यहाँ पे हमने 5 फंडामेंटल ड्यूटीज की है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सबको रिस्पेक्ट करना है, और जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में थे, ठीक है, उनके आइडियाज और जो लीडर थे उनको चेरिश एंड फॉलो करना है, अपनी सोनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और अगर कंट्री जब बुला रही है हमें कुछ सर्विस देने के लिए, तो हमें जाना है, एंड हार्मनी बना के रखनी है, और जो वुमेन की डिग्निटी को
डेरोगेटरी मतलब नीचा दिखाए, ठीक है? उन प्रैक्टिसेस को त्याग देना है। ठीक है? ये स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन-सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है? उनमें से मतलब कि 3 इनमें से दे देंगे, 1 कुछ भी दे देंगे, जैसे कि टैक्स वाला ही ऐड कर देंगे या कुछ और ऐड कर देंगे, ठीक है? वो हमें सिलेक्ट करनी है कि वो नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन-सी ड्यूटी है? 5 हो गई हमारी। नेक्स्ट है हमारी वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, कि हमारी जो कंट्री का कल्चर है, उसका हेरिटेज है, उसको हमें प्रिजर्व करना है। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है ना, हमारी हिस्ट्री है, ठीक है? इतने सारे टेम्पल्स में हम इतनी कार्विंग देखते हैं, उन सबको भाई प्रिजर्व करो, ठीक है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है? और जो लिविंग क्रिएचर है उनके लिए भी कंपैशन, एम्पैथी रखो ना थोड़ी, ठीक है? यूँ ही नहीं है कि मार दो किसी को भी, ठीक है? तो एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट, लेक इन सबको प्रोटेक्ट करो। ये तो डीपीएसपीज़ में भी था ना, डीपीएसपीज़ में जो लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी था, उसके अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना था, है ना? ठीक है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कि साइंटिफिक नेचर होना चाहिए आपका किसी चीज में रिफॉर्म करने का या इंक्वायरी करने का, ठीक है? और ह्यूमनिज्म तो रखना ही है, ठीक है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करो, तोड़ फोड़ नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करनी है, वायलेंस को त्याग दो, ठीक है? ये हमारी ड्यूटी है। strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity, कि कोई अकेले काम कर रहा है या फिर मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो एक्सीलेंस अचीव करो। किसी भी एरिया में कहीं भी काम कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो या किसी के साथ कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, तो एक्सीलेंस अचीव करने का ट्राई करो, कि जो नेशन है वो कॉन्स्टेंटली राइज हो। अगर हम जो इंडिया में रह रहे इंडिविजुअल है या ग्रुप है वो अच्छे से एक्सीलेंस अचीव करेंगे, तो फिर नेशन का भी तो नाम होगा वर्ल्ड में, ठीक है? अचीवमेंट की तरफ लेके जाओ कंट्री को। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6। देखो, यहाँ तक जो हमने पढ़ी वो ओरिजिनल में थी, ठीक है? ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड हुई है, ठीक है? देखो, एजुकेशन एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी है हमें चाइल्ड को एंड वर्ड को, ठीक है? जो कि 6 टू 14 ईयर के बीच में है उनको, ठीक है? एडेड बाय द 86। अच्छा, जो 0 से 6 तक है वो डीपीएसपीज़ में इंक्लूड किए गए हैं, है ना? और जो 6 टू 14 है वो उन्हें फंडामेंटल राइट भी मिला हुआ है और अब यहाँ ड्यूटी में भी आ गए हैं, ठीक है? ये हो गई हमारी ड्यूटीज़, ठीक है? कौन-कौन सी ड्यूटीज़ थी? देखो, हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमें एक्ट करना है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का हमें रिस्पेक्ट करना है एंड जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज़ हैं, जो लीडर्स हैं, उनको चेरिश एंड फॉलो करना है, ठीक है? इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है और कंट्री को डिफेंड करना है। और अगर नेशनल सर्विस की अगर मतलब नेशन किसी सिटीजन को सर्विस देने के लिए बुलाए तो जाना है, ड्यूटी है। एंड हार्मनी को प्रमोट करना है, कि मित्रता बना के रखनी है, कॉमन ब्रदरहुड रखना है सारे लोगों को इंडिया के, ठीक है? और अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो वुमेन की डिग्निटी, उनके सम्मान को नीचा दिखा रही है, तो उन प्रैक्टिसेस को त्याग देना है, ठीक है? नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, जैसे हमारा रिच हेरिटेज है और कल्चर है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? और लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन, एम्पैथी रखनी है, ठीक है? साइंटिफिक टेम्पर बना डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म रखना है और इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की भावना भी रखनी है हमें। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, वायलेंस नहीं करनी है, जो स्ट्राइक में बसें जला देते हैं ना, वो ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करो, अगर मतलब स्ट्राइक भी करनी है तो थोड़ा पीसफुली करो। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है? अगर कोई भी इंडिविजुअली काम कर रहा है, कलेक्टिव काम कर रहा है, उसे अपनी एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है ताकि नेशन भी अचीव करे और आगे बढ़े। एंड एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज देनी है हर एक चाइल्ड को जो कि 6 टू 14 एज के बीच में है। ये ऐड हुआ था एजुकेशन वाला पॉइंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है? अब देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, जैसे देखो फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसेबल हैं, कि हम अगर वोलेशन हो रही है उनकी तो हम सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं, पर डीपीएसपीज भी नॉन जस्टिसेबल हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है? अगर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नहीं फॉलो कर रहा है तो कोई भी कोर्ट के पास नहीं जा सकता कि इससे ड्यूटी फॉलो कराओ, ड्यूटी फॉलो कराओ,
ठीक है? और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिटीज़न्स को ही हैं सिर्फ़, ठीक है? सिटीज़न्स के लिए ही हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और देखो, ये जस्टिसेबल तो नहीं है, लेकिन सॉरी लेकिन पार्लियामेंट जो है वो फ्री है एनफोर्स करने के लिए। वो अगर एक मतलब कोई एक्ट लाके वो पार्लियामेंट एनफोर्स कर सकता है इन ड्यूटीज़ को, ठीक है? ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़। इससे ज़्यादा करने की इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं है। बस मेन-मेन फैक्ट्स ध्यान रखो और ये ड्यूटीज़ कौन-कौन सी है वो ध्यान रखो। कौन से पार्ट किसमें आता है? 1 मिनट। सॉरी। हुँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 ए में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में ऐड हुई है। कौन-सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976 में, ठीक है? जब नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगी थी ना, उसके साथ ही 1976 में, ठीक है? आर्टिकल कौन-सा? एक ही आर्टिकल में 11 के 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो गिवन है, वो है आर्टिकल 51 ए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है? सिर्फ सिटीज़न्स को है, ठीक है? सिटीज़न्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई एक्ट लाके हमसे जो ड्यूटीज़ है वो परफ़ॉर्म करवा सकता है, ठीक है? और ड्यूटीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि टैक्स पे करने हैं ना, टैक्स पे करना, ये कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है? कोई ड्यूटी नहीं है ये। और टोटल कितनी ड्यूटीज़ है? 11। 10 ओरिजिनल में थी, 1 बाद में ऐड हुई है। कौन-सी? एजुकेशन वाली कि एजुकेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए चाइल्ड को जो कि 6 टू 14 इयर्स का है। इस ईयर के बीच में है। ये ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है? बस यही है। अच्छा ये बताओ जैसे सिटीज़न्स के लिए है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट्स है, कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ ओनली टू अ, सिटीज़न्स को ही मिले हुए हैं? कौन-कौन से? सिर्फ सिटीज़न के लिए है फंडामेंटल राइट कौन से? 15, 16, 29, 30 और बीच में 19, है ना? 15, 16, 29, 30 और बीच में 19 ये सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न्स के लिए है, ठीक है? ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट हम करेंगे अमेंडमेंट वाला, ठीक है?